सो हेलो एवरीबॉडी, इफ़ यूर समबडी जिसका पेपर है अभी IBPS PO का, एंड आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, बट तभी हेल्पफुल होगी जब आप जो चीज़ें मैं बोलने वाली हूँ ना वो आप फॉलो करोगे. और लेट मी टेल यू दीज थिंग्स आर वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड बिकॉज प्रीवियसली भी कुछ मेरे पेपर थे. सो उसमें जो मैंने इम्प्लीमेंट करा और जो मुझे रिजल्ट मिले थे वो रियली 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 अमेजिंग. सो बस मुझे वही बताना था आपको कि अभी जो हमारा प्री होने वाला है ना, उससे पहले व्हाट थिंग्स यू शुड डू कि आपका जो प्री है ना वो अच्छे से जाए. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी इतने कम दिनों में हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बिकॉज वी नो ये जो इंग्लिश है ना उसको सही करने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए कि ठीक है, ओके फाइन, आई विल मेक माई इंग्लिश परफेक्ट, बट लेट मी गिव दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, तभी जाकर के वो चीज़ ठीक होगी. बट अभी वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड दैट इज़ ऑल फाइन. उसके अलावा भी हम अपनी चीज़ों को अभी अच्छा कर सकते हैं, जो कि है मैथ्स एंड रीजनिंग. दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं ना यार जो कि सही में अच्छी हो सकती है आपकी. कभी अच्छी होगी वन यू विल पुट यू नो दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. अभी यही टाइम है यार, पहले प्री क्लियर होगा तभी तो आप मेंस की करोगे. और ये टाइम ऐसा है यार कि only 4 days are left and in these 4 days you have to just give your best. फ़र्क ही नहीं पड़ता आपका प्रीवियस पेपर कितना ख़राब गया कितना अच्छा गया, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रीजनिंग फर्स्ट बिकॉज आई लव डूइंग रीजनिंग एंड देयर आर मोस्ट ऐसे लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल जिनको यार रीजनिंग करना बहुत ही पसंद है. और अगर आपने इसमें 30 का राउंड स्कोर कर लिया ना, यू आर इन. क्योंकि फिर हो सकता है कि आपकी मैथ्स लोअर साइड पे जाए, डजेंट मैटर. हो सकता है कि आपका इंग्लिश उतना अच्छा ना हो, डजेंट मैटर, आपका पेपर क्लियर होगा. क्यों क्लियर होगा? क्योंकि यार देखो कट ऑफ जाती है 60 के अंदर, और अगर आप 50% के अराउंड ही नंबर यहाँ से फेच कर लोगे ना, इट विल बी रियली 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 ईजी फॉर यू टू क्रैक दिस प्री. सो हम सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर. सो देखो अभी इतने जो दिन हमारे पास, ठीक है, इन रिमेनिंग डेज में आप क्या कर सकते हो ना, मैंने हमेशा ही बोला यार कि जब तक आपकी पजल सॉल्विंग स्पीड अच्छी नहीं होगी ना, यू कांट डू मच. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, अपने पजल को जो सॉल्व करने की स्पीड है ना, प्लीज़ उस पर वर्क करो. और हाउ यू कैन डू इट बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ पजल्स डेली. इट डजेंट मैटर यार आप 30 सॉल्व कर रहे हो, 40 सॉल्व कर रहे हो, बट प्लीज़ उससे कम मत सॉल्व करना. ठीक है. हो सकता है कि आपको लग रहा होगा शिट इतना ज़्यादा नंबर कैसे सॉल्व होगा, बट आपके पास काम ही क्या है, आप समझ रहे हो. अभी अगर आप अभी से भी जितने दिन रिमेनिंग है ना 4 डेज़ में, अगर आपने रोज़ 40 पजल सॉल्व कर लिए ना IBPS PO लेवल के, ऐसा नहीं है कि हार्ड लेवल, नहीं, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, और आपने बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट लगा लिए जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पजल्स वाले सेक्शनल टेस्ट होते हैं या फिर ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बाइफर्केटेड होते हैं, तो आई एम टेलिंग यू आपका क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ पैटर्न. हो सकता है कि देखो अब वहाँ पे आप एक पजल ना बने, ये तो हमेशा आपको दिमाग में लेके जाना ही चाहिए. ठीक है, कि मे बी आई एम नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट वन पजल. एक चीज़ को अपने आप को बोल दो, हो सकता है कि मैं एक पजल वहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बट उसके अलावा आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन एंड दैट इज़ द की ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम. सो या सॉल्व करो, जितने ज़्यादा हो सकते होते पजल सॉल्व करो. और इफ़ विल आस्क फ्रॉम मी कि कहाँ से आप कर सकते हो, फिर समबडी जिसको भी एक होता है ना कि कंसोलिडेटेड वे में भी चाहिए कि कहाँ से कहाँ से सॉल्व करूँ क्वेश्चंस, मुझे बहुत सारे मिल जाए. या फिर हो सकता है कि मॉक टेस्ट बता दो कि मॉक टेस्ट कौन सा अच्छा है. तो लेट मी टेल यू अबाउट टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक पे देखो आपको एग्ज़ाम का जो लेवल होता है ना उसके लेवल का भी पेपर आपको मिलेगा, उससे अपर लेवल का भी पेपर मिलेगा. लाइक वाइड वेराइटी ऑफ पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल है. एंड राइट नाउ टेक्स्ट बुक पेपर देखो अभी सेल भी चल रही है, 439 रुपीज़ में आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. उसके बाद जब आप पजल बहुत सारे सॉल्व करोगे ना, उसके साथ मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि डेली के डेली अभी आप ये सॉल्व करो कि इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ये करो, नहीं. सॉल्व द वीक सेक्शंस. जो आपके स्पीड वाले सेक्शंस में जो भी वीक है ना, हो सकता है कि आपका ब्लड रिलेशन वीक होगा, सॉल्व करो वो ज़्यादा. ठीक है, आप समझ रहे हो मेरा कैच. हो सकता है डायरेक्शन वीक होगा, डायरेक्शन ज़्यादा सॉल्व करो. तो ये इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आप मैथ्स में दे सकते हो. तो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स सही करना बहुत बड़ा टास्क है उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स नहीं पसंद है. आई अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है यार, बट ठीक है, एक ईजी वे आउट है इस चीज़ का. एक ईजी वे आउट ये है ना कि प्लीज़ आप DI सॉल्व करो. DI जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे आपके क्वेश्चन उतने बनेंगे. हो सकता है कि 2 DI आ जाए, केसलेट आ जाए, हो सकता है 2 ही DI आए, ठीक है ना, बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, DI तो आएगी ना, वी नो दैट. सो या जितनी ज़्यादा आप DI सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा, क्वेश्चंस करने की आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको. अगर आपने यहाँ से 20 नंबर भी निकाल लिए ना यार,
30, चलो आपने 30 नहीं कर पाए वहाँ पे, आपने करा 28, 29, 25 फॉर एग्जांपल, 25 वहाँ से करा, एंड जो रेस्ट 20 नंबर के मार्क हैं आपने निकाला कहाँ से, अब मैथ्स के सेक्शन से 25 एंड 20 कोलैबोरेटेड 45 मार्क्स, जो रिमेनिंग आपको 20 नंबर चाहिए, चलो ठीक है आप 20 नहीं निकाल सकते, 15 नंबर तो वहाँ से निकाल सकते हो ना, तो आपका पेपर निकाल सकता है। यही बस मुझे समझाना था आपको कि यार देखो, there is no hard and fast rule, there are always basics which we have to follow, so please follow that। तो मैथ्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, अगेन गो फॉर द मॉक टेस्ट, जहाँ पे जो आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक का दिया तो वहाँ से आपने जो प्रीवियसली सॉल्व करे, जो DI सॉल्व करे वो निकाल के सॉल्व करो यार। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच कि आपका नंबर सही में इंक्रीज हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, DI सॉल्व करो, या देखो नंबर सीरीज सॉल्व कर सकते हो एवरी डे, यू शुड सॉल्व 15 DI एवरी डे। अब इससे करो आप 15 DI आज करो, फिर 20 20 20 ईच, 4 वी हैव वो स्पीड मैथ्स के टॉपिक 20 20 20 ईच सॉल्व करो। इसमें ये नहीं बोलूँगी कि छोड़ दो, बट स्पीड में फ़र्क पड़ता है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 20 20 20 ईच you should follow, and I am telling you you will excel in the pre। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की, जो कि बहुत से लोग की अच्छी नहीं होती है, इट्स ओके फाइन। इसका भी एक बहुत ही ईजी वे आउट है। वन जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, जब तक आप 1 to 1 उसके साथ नहीं करोगे ना, यू विल नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। सो आई विल टेल यू वन थिंग कि जितना ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो इंग्लिश की, तो कोई अब इतने कम दिनों में ऐसा तो नहीं है ना कि रीडिंग करके कुछ भी इंप्रूव होगा, नो, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। अभी रोज़ का जो हम करते हैं 30 मिनट्स वी हैव टू गिव, बट नॉट मोर देन दैट, आई टेल यू लाइक, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करो, जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो ना, प्लीज़ सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे ना, उससे इम्प्रूव होगा। सेक्शनल टेस्ट अगर ऐसा है कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ, तो ठीक है आप क्विजेस लगाओ, कितने सारे फ्री क्विजेस अवेलेबल है डिफरेंट साइट पे, टेक्स्ट बुक पे देखो, गाइडली पे देखो, और या फिर हो सकता है कि आप अड्डा पे भी जाकर देख सकते हो, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो सेक्शनल टेस्ट जितने ज़्यादा लगा सकते हो यार, उतने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाओ, एंड आपका स्कोर इंप्रूव होगा। गिविंग लाइक n नंबर ऑफ मार्क्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट गिविंग द कंसोलिडेटेड टेस्ट, जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, वो देना ज़्यादा ज़रूरी है। सो या so this is it for the video। I hope कि I have helped you in some way। Thank you so much for watching, bye।